नमस्कार मित्रों, राधे राधे बंधुओं। आप पढ़ रहे थे वैदिक साहित्य। इस वैदिक साहित्य में आपने वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक इन तीनों का ही अध्ययन किया। वेद के अंतिम भाग है ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है आरण्यक और आरण्यक का अंतिम भाग है उपनिषद। ठीक है बंधु, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। आज आप पढ़ेंगे क्या? उपनिषद। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का जो नाम है, टॉपिक का नाम है उपनिषद। क्या है? उपनिषद। ये टॉपिक का नाम। ये है। अब देखिए, इसकी जो उत्पत्ति होती है, उप प्लस नी प्लस सदलिरी, ये धातु है। सद माने होता है बैठना, उप माने पास। पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ये है उपनिषद का अर्थ। इन शब्दों से उपनिषद शब्द की उत्पत्ति होती है। सैद्रल जो धातु है, इसमें प्रत्यय जुड़ा है, किप प्रत्यय जुड़ा है। इनसे मिलकर ये शब्द बना है। उप प्लस नी प्लस सैद्रल प्लस क्यों, इनके योग से ये उपनिषद शब्द का उत्पत्ति होती है। अब देखिए, उप माने होता है पास में, नी माने होता है निश्चल भाव से, सैद्रल माने होता है बैठना, सैद्रल माने क्या है? बैठना। अब देखिए, इसका अर्थ हो गया गुरु समीप। इसका जो भावार्थ है, उपनिषद इस शब्द का जो अर्थ है, वो अर्थ है गुरु के पास। गुरु के पास यानी गुरु के पास बैठकर निश्चल भाव से, जिसमें आस्था हो, एकाग्र चित्त हो, यदि ऐसे भाव से गुरु के पास बैठकर यदि उससे ज्ञान लिया जाता है तो उसी को हम उपनिषद कहते हैं। उसी का नाम क्या है? उसी का नाम ही उपनिषद है। उसी का
नाम है उपनिषद। क्या है इसका नाम? उपनिषद इसका नाम क्या है? उपनिषद। अब देखिए, भारतीय जो तत्व ज्ञान है या धर्म सिद्धांत के जो मूल स्रोत हैं, ये जो है भारतीय तत्व ज्ञान या धर्म सिद्धांत के मूल स्रोत, ये जो उपनिषद है, ये भारतीय तत्व ज्ञान और धर्म सिद्धांत के मूल स्रोत हैं। किसके मूल स्रोत हैं? भारतीय तत्व ज्ञान और धर्म सिद्धांत के मूल स्रोत क्या हैं? मूल स्रोत हैं उपनिषद। मूल स्रोत जो है वो मूल स्रोत क्या है? उपनिषद। अब देखिए, जैन आपने नाम सुना होगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये आपने सुना है। इनके आधार क्या है? दर्शन, बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन के आधार। जैन दर्शन या बौद्ध दर्शन, जैन धर्म या बौद्ध धर्म के आधार ग्रंथ क्या है? तो इनके आधार भी उपनिषद ग्रंथ है। इनके आधार भी क्या है? इनके आधार भी उपनिषद ग्रंथ। अब देखिए, आपने एक सुना होगा, नाम सुना होगा लॉगस। एक लॉगस और एक लॉमस का नाम आपने सुना है, पढ़ा भी है। एक नाम आपने सुना है, एक हार्थ। ये विद्वान हुए लोमस, लॉगस, एक हार्थ। और एक नाम आपने सुना है तालर। इसका नाम भी आपने सुना होगा तालर। एक नाम आपने सुना होगा शोपेन। ये जर्मन का विद्वान था, शोपेनहावर। ये कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी। इनके जो सिद्धांत हैं, लॉगस, एक हार्थ, तालर, शोपेनहावर जो जर्मन का विद्वान था, इनके जो सिद्धांत हैं, इनके जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों का, इन जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों का भी जो आधार है, जो आधार है, इनके जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को आगे दिशा मिली। जो दिशा मिली या इनका जो आधार है,
इनका आधार भी उपनिषद है। इनके आधार भी क्या है? इनके आधार भी उपनिषद ही है। ठीक है बंधुओं, अब देखिए बिंदु है एक उपनिषद। भारतीय तत्व ज्ञान और धर्म सिद्धांत की मूल स्रोत उपनिषद है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दर्शन के आधार जो ग्रंथ हैं वो उपनिषद है। ये विद्वान हुए थे लोमस का सिद्धांत, एक हार्ट का सिद्धांत, तालर का सिद्धांत और शोपेनहावर का सिद्धांत। इनको जो नई दिशा मिली, इनके जो आधार ग्रंथ हैं, यानी इन्होंने अपने सिद्धांतों को उपनिषद के आधार पर ही आगे बढ़ाया। तो इनका जो सिद्धांत था, उन सिद्धांतों में भी दिशा जो दी गई उपनिषदों के द्वारा ही दिशा दी गई, आगे बढ़ाया गया। इनमें जो वृद्धि हुई वो उपनिषदों के आधार पर ही हुई। ठीक है बंधुओं, अब देखिए ये जो उपनिषद है, उपनिषद जो हैं इनकी संख्या है 108। ये किसमें कहा है? ये मुक्तोपनिषद में कहा है कि मुख्यतया उपनिषदों की जो संख्या है वो संख्या है 108। उपनिषदों की जो संख्या है वो संख्या है 8। ठीक, अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कितने हैं? 11। कहीं कहीं आपको 10 का भी वर्णन मिल जाता, लेकिन जो श्वेतांबर जो है उपनिषद था उसका वर्णन 10 में नहीं दिया गया था, इसलिए 10 को मान लिया है। लेकिन मुख्य जो प्रसिद्ध हैं आपको उनकी संख्या लिखनी है 11। कितनी लिखनी है? 11। उपनिषद जो प्रसिद्ध उपनिषद है, मुख्य जो 108 जो उपनिषद थे, उन उपनिषदों में मुख्य जो उपनिषद हैं उनमें 10, कहीं 10 और कहीं 11, लेकिन 11 उपनिषद ही मुख्य है। कितने? 11। लेकिन अधिकांशतः उपनिषदों की संख्या 10 बताई जाती है। 10 ही मुख्य माने जाते हैं। जब 10 मुख्य माने जाते हैं तो वहां श्वेतांबर का प्रयोग यानी नाम नहीं लिया जाता। तो बंधुओं, अब ये जो 11 जो उपनिषद है, ये उपनिषद कौन कौन से? ईश, केश, कठ, ये उपनिषद है। ईश, केश, कठ। ईश, केन, कठ। ईश, केन, सॉरी केन है, केन, काठे। प्रश्न, ईश, केन, कठ। प्रश्न, ईश, केन, कठ। प्रश्न, मुंडुक और मांडुक। मुंडुक और मांडुक। ईश, केन, कठ। प्रश्न, मुंडुक, मांडुक, तैत्तिरीय, मुंडुक,
मांडुक, तैत्तिरीय, छांदोग्य, ईशकेन कठ, मुंडुक, मांडुक, तैत्तिरीय, मुंडुक, मांडुक, तैत्तिरीय, छांदोग्य, ऐतरेय, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बृहद आरण्य, बृहद आरण्य। ये हो गए 10 और 11वां है श्वेतांबर। इस प्रकार से इनकी जो संख्या है वो संख्या हो जाती है 11। कितनी हो जाती है? 11। लेकिन मुख्य रूप से जो उपनिषद प्रसिद्ध हैं उन उपनिषदों की संख्या है 10। कितनी है? 10। इस प्रकार से ये उपनिषद हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडुक, मांडुक, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहद आरण्य उपनिषद। ये उपनिषद भी है बृहद आरण्यक उपनिषद, ये उपनिषद हैं। इस प्रकार से श्वेतांबर उपनिषद जो है उसको इसमें नहीं गिना जाता है। किसमें? 10 में। इसलिए मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध जो प्रश्न है यानी ऑथराइज जो प्रश्न है वो 10 वाला है, ना कि 11 वाला। उपनिषद कितने प्रसिद्ध हैं तो आपको लिखना है 10, लेकिन यदि वो श्वेतांबर को जोड़ देता है तो आपको उनकी संख्या लिखनी है 11। कितनी लिखनी है? 11। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, अब देखिए किस वेद के कितने उपनिषद? किस वेद के कितने उपनिषद? ऋग्वेद इसके हैं 10। ठीक। ऋग्वेद के हैं 10 उपनिषद। शुक्ल जो यजुर्वेद है उसके हैं 19। अब आइए शुक्ल जो यजुर्वेद है उसके हैं 19 और कृष्ण जो यजुर्वेद है उसके हैं 32। शुक्ल यजुर्वेद के 19, कृष्ण यजुर्वेद के 32 और साम जो वेद है साम वेद के हैं साम वेद। साम वेद जो है साम वेद के हैं 16। ठीक। अब बचा है एक और वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं उनकी संख्या है 31। अब आप इन उपनिषदों को गिने, इनकी संख्या आपके सामने है तो देखिए 31, 10, 16, 19, 32,
1 2 3 4 5 ये टोटल उपनिषद है। इनकी संख्या 7 और 9 16 और 2 18 18 के स्थान पर आएगा 8। जब हम वो करते हैं, जोड़ते हैं तो हासिल भी लगाते हैं, तो इस प्रकार से 18 1 4 5 6 7 और 3 10। इस प्रकार से ये 108 उपनिषद आपके सामने है। कितने उपनिषद हैं? 108। कितने उपनिषद हैं? 108 आपके सामने हैं। प्रत्येक उपनिषद का वर्णन मैंने किया है कि किस वेद में कितने उपनिषद, किस वेद में कितने उपनिषद हैं। कम समय में हमने आपके लिए एक धर्मशास्त्र का और जिसका नाम है उपनिषद। उपनिषद जो है, ये जो उपनिषद है ना, ये वेद का अंतिम भाग है। उपनिषद जो है ये वेद का अंतिम भाग है। वेदस्य अंतिम भाग। इसीलिए इसको वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत। तो देखिए, ये जो क्रम है वो क्रम हमने आपके लिए पढ़ाया है। नंबर 1 वेद, नंबर 2 ब्राह्मण ग्रंथ, नंबर 3 आरण्यक और नंबर 4 है क्या? उपनिषद। इनके बाद वेदांगानी यानी वेदों के अंगों का वर्णन भी होगा। तो वेद के अंतिम भाग है ब्राह्मण ग्रंथ, और ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है आरण्यक, और आरण्यक का अंतिम जो भाग है और वो है उपनिषद। उपनिषद का मूल जो मंत्र है, मूल जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है, इसका अर्थ यही है कि गुरु के पास बैठकर, गुरु के पास निश्चल भाव से, किसी भी प्रकार की कोई ईर्षा नहीं हो, मन में किसी भी प्रकार का कोई छल कपट नहीं हो, निस्वार्थ भाव से अपने गुरु से शिक्षा लेना, ज्ञान प्राप्त करना, इस संसार में जीने का ढंग सीखना, भवसागर से पार करने का उपाय जानना, इन सभी बातों का ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। और ज्ञान प्राप्त तभी होता है जब हमारा मन निष्कपट हो, मन में कोई भी कपट नहीं हो, किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं हो, तो ही हम सच्चा ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोनों पक्ष ही इसी भाव के होने चाहिए, शिष्य और गुरु। गुरु को भी निस्वार्थ भाव से शिक्षा देनी चाहिए, उसको कभी भी लोभ के माध्यम से शिक्षा नहीं देनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। जो अपना प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, वो शिक्षा के माध्यम से अपनी प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, वो लोग शिक्षा का उचित मार्ग नहीं देते, वो अपनी प्रशंसा करवाना चाहते हैं,
अपनी प्रशंसा नहीं करानी चाहिए। प्रशंसा व्यक्ति की उसके कर्मों से होती है, झूठे प्रपंचों से नहीं होती। इसीलिए बंधुओं, ये उपनिषद जो है, इसका जो मुख्य मूल उद्देश्य है, वह मूल उद्देश्य यही है कि हम गुरु के पास बैठकर निस्सर भाव से, किस भाव से? निस्सर भाव से ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्त करें तो यही है उपनिषद का मूल मंत्र या मूल उद्देश्य। उपनिषद जो है, ये जो अज्ञान जो बंधन जो शिथिल होता है ना, ब्रह्म दर्शन जो होता है, जिसके द्वारा ब्रह्म दर्शन होता है, जिसके द्वारा ब्रह्म का क्या होता है? दर्शन, वही उपनिषद है। ब्रह्म जीव जगत संबंधी रहस्य बताए जाते हैं, इनके द्वारा ब्रह्म जीव जगत संबंधी जो सभी रहस्य होते हैं, उन रहस्यों को बताया जाता है। इनके द्वारा, किनके द्वारा? गुरु के द्वारा। गुरु ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, ये आप जानते हैं। तो उपनिषदों के द्वारा अर्थात गुरु जनों के द्वारा हमें मुक्ति मिलती है, जीने का साहस मिलता है। इस भौतिक संसार में रहने सहने का ढंग, जीवन शैली, प्रकृति के साथ हमें किस प्रकार से निवास करना चाहिए, इन सभी बातों का ज्ञान मिलता है, ब्रह्म का ज्ञान मिलता है, ईश्वर प्राप्ति के साधनों का वर्णन मिलता है, हमें मुक्ति का मार्ग मिलता है, अच्छा रास्ता मिलता है, अच्छी बातें मिलती हैं। तो बंधुओं, यही है उपनिषद का भाव। ठीक है बंधुओं, अगले जो वेदांगानी हैं उन्हें हम अगली क्लास में आपके लिए पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।